हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी सूत्र हैं, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी सूत्र हैं, हम लोग आज एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब देखने वाले हैं कि आखिरकार वो सूत्र कौन कौन से हैं। दोस्तों, आपको मैं पूरा सूत्र याद कराने वाला हूँ और देखते हैं आखिरकार सूत्र कौन कौन से हैं। वो सूत्र को हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं और उस सूत्र का अप्लाई कैसे करेंगे, इसका दोस्तों सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति का जो सूत्र है, इसमें हम सिर्फ इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से वो सूत्र होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको ना सबसे पहले तो चतुर्थांश के बारे में पता होना चाहिए। भैया चतुर्थांश क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले तो चतुर्थांश पता होना चाहिए। चतुर्थांश को मैं दोस्तों आपको ऐसे डायरेक्टली बताने की कोशिश करूंगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, देखो जैसे कि मैं कोई ऐसे एक लाइन खींचा, ठीक है, यहाँ से आपको जानना चाहिए कि दोस्तों ये जो लाइन है इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे वाई, मतलब वाई अक्ष। ठीक है, हिंदी में क्या बोलोगे? वाई अक्ष। और ये जो हॉरिजेंटल है इसे क्या बोलोगे दोस्तों? इसे बोलोगे आप एक्स अक्ष। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये जो बीच में जो बिंदु है इसे आप 0,0 जिसे आप मूल बिंदु के नाम से जानते हो। ठीक है, इसे 0,0 से प्रदर्शित करते हैं। अगेन यहाँ से जो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश में दोस्तों इसका जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है प्लस और प्लस। दोनों क्या होते हैं दोस्तों? प्लस में होते हैं। और ये वाला जो चिन्ह, ये वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, ये होता है सेकंड चतुर्थांश। इसका जो चिन्ह होता है दोस्तों वो होता है माइनस और प्लस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगेन दोस्तों ये जो थर्ड वाला पार्ट होता है इसे आप क्या बोलोगे? थर्ड चतुर्थांश, मतलब तृतीय चतुर्थांश। इसका जो चिन्ह होता है वो होता है दोस्तों माइनस और माइनस। ठीक है, अगेन दोस्तों यहाँ से ये थोड़ा छोटा बड़ा है। अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा? फोर्थ चतुर्थांश। कौन सा? फोर्थ चतुर्थांश। तो दोस्तों जो फोर्थ चतुर्थांश होगा इसका जो चिन्ह हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा प्लस और माइनस। ठीक है, तो मतलब आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा। बाई चांस अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल दूं, ये बताओ आप -2 और 5 ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है? तो आपको देखना क्या है कि सबसे पहले माइनस किस में आ रहा है? इसमें सेकंड वाले में, और उसके बाद फिर +5 आ रहा है। तो क्या बोलोगे आप? ये कौन से चतुर्थांश में है? ये सेकंड चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, ऐसा ऐसे आपसे पूछेगा और आपको सिंपल इसका ऐसे ही आंसर दे देना है। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ ये जो चतुर्थांश है इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे मिटा करके हम जानने वाले हैं फार्मूला को। ठीक है, बस मेरा मकसद यही था कि आप चतुर्थांश समझ लो, और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं सिंपल आपको बोल देगा, कुछ गिनती दे देगा और आपसे बोलेगा कि आप ये बताओ क्या ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो आप ऐसे सिंपल, जब आपको पूरा चिन्ह पता रहेगा तो आप बता सकते हो, सिंपल है। तो दोस्तों हम फार्मूला को देखते हैं। पहले फार्मूला से, जो इसका पहला फार्मूला है दोस्तों, ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? मतलब दूरी का सूत्र होता है एक। देखो इसका जो पहला फार्मूला होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जी, आप अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो क्या बोल सकते हो? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। क्या बोलोगे? डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन दोस्तों राइटिंग, हैंड राइटिंग पर मत जाना मेरी, क्योंकि हैंड राइटिंग हो सकती है मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका जो सूत्र होगा, इसके लिए आपको पहले थोड़ा सा फिगर समझना होगा कि भैया इसका फिगर कैसे जाना जाए कि ये इसका ही फिगर होगा। देखो सबसे पहले आप क्या करना, एक ये मान के चलो लाइन है, यहाँ से ये है क्या, मैंने नाम दे दिया ए, ये दे दिया बी। ठीक है, और यहाँ से ये जो है ये दूरी है डी। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो फार्मूला होगा, फार्मूला क्या कहता है? सिंपल, डी बराबर क्या होगा? डी बराबर होता है दोस्तों √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आप इसे याद रखना, ये डिस्टेंस फार्मूला है। यहाँ इसका डी का मतलब है कि दूरी। ठीक है, दूरी का जो सूत्र होता है क्या? √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसे आप याद रखना, ये है डिस्टेंस फार्मूला। क्योंकि कभी कभी पूछ लेगा, मैं सवाल तो नहीं कराने वाला अभी,
सवाल में यहाँ पर आपको मैं सिर्फ फार्मूला दे रहा हूँ, आप फार्मूला को याद रखना तो भी आप सवाल कर पाओगे। अगेन दोस्तों सेकंड नंबर, जो अगर आपसे मैं बोलूं सेकंड नंबर फार्मूला, इसके बाद जो फार्मूला आएगा ना दोस्तों वो होगा क्या, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। मतलब यही आप देख सकते हो यहां से, अगर आपसे कहूं विभाजन सूत्र, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। देखो सेक्शन फार्मूला, यहां से आप जब इसे जानोगे तो दोस्तों सेक्शन फार्मूला दो होते हैं, कौन कौन से, पहला तो अंतः विभाजन, दूसरा बाह्य विभाजन, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखने वाले हैं कौन सा, अंतः विभाजन। सबसे पहला क्या देखोगे, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन बोलोगे तो इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों इंटरनल डिवीजन का, वो सूत्र क्या होता है, वो होता है दोस्तों, सबसे पहले आप इसका ना क्या समझो, आप सबसे पहले इसका फिगर समझ लो कि आखिरकार कैसे समझा जाएगा। देखो मैं यहाँ पर इसका फिगर बनाने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर देख लो आप, देखो इसका जो फिगर होगा, मान के चलो ये एक लाइन है, ठीक है, रेखा है, यहाँ से इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, और यहाँ पर एक बिंदु जो है वो है दोस्तों, मान के चलो यहाँ से पी है, एक बिंदु क्या है दोस्तों, पी है, और यहाँ पर इसका जो ये है दूरी एम और ये है एन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है एन और यहाँ से यहाँ तक एम, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, जो फार्मूला बनेगा इसे बोल सकते हो, जो फार्मूला होगा x इज इक्वल एम एक्स वन प्लस एन वाई वन अपान एम प्लस एन, ठीक है। अगेन ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा, y के लिए y इज इक्वल एम वाई वन प्लस एन वाई टू अपान एम प्लस एन, ठीक है। ये है दोस्तों इसका सूत्र, आप इसे याद रखना, ठीक है। ये इसका क्या है, सूत्र है, क्या है, x इज इक्वल एम, यहां से आप इसे लिख सकते हो ना, p ये है एक्स वाई, और ये हो सकता है एक्स टू वाई टू, और ये है एक्स वन वाई वन, ठीक है। ए की जगह पर एक्स वन वाई वन, पी की जगह पर एक्स वाई, और बी की जगह पर एक्स टू वाई टू, ठीक है। यहां से आप इसको कंपेयर करोगे तो एक्स इज इक्वल एम एक्स वन प्लस एन वाई वन, सॉरी वाई वन यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पर रहेगा एक्स टू, ठीक है, एम एक्स वन प्लस एन एक्स टू अपान एम प्लस वन, वाई इज इक्वल एम वाई वन प्लस एम एन वाई टू अपान एम प्लस वन, ठीक है। ये था इसका फार्मूला दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये अंतर विभाजन और डिस्टेंस फार्मूला आपको समझ में आया होगा। इसे मिटा करके हम देखने वाले हैं बाह्य विभाजन, ठीक है, मतलब बाह्य विभाजन का सूत्र। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं आखिरकार बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है। जैसा कि यहाँ से फार्मूला नंबर कौन सा हो सकता है दोस्तों, सेकंड, क्योंकि वो फर्स्ट था, दूसरे का फर्स्ट, यहाँ पर दूसरे का सेकंड क्या हो जाएगा, लिखोगे आप बाह्य विभाजन, ठीक है, हिंदी में बाह्य विभाजन, और इंग्लिश में क्या लिखोगे, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। ये इसका जो सूत्र होगा, सबसे पहले आप इसका फिगर समझ लो। फिगर में यहाँ पर बनाने वाला हूँ दोस्तों, ये है एक रेखा, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, और इसका नाम दे दिया मैं पी। तो ये हो गया दोस्तों एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एन, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ से अगर इसका नाम दोगे एक्स टू वाई टू, ठीक है, और इसका अगर नाम दोगे एम, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स वन वाई वन, ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ से दोस्तों जो फार्मूला निकल आएगा, क्योंकि बोल क्या रहा है, बाह्य विभाजन, अंतर विभाजन में जहां पर प्लस होता था बाह्य विभाजन में वहां पर माइनस हो जाएगा। क्या मतलब ये है कि x इज इक्वल एम एक्स वन माइनस एन एक्स टू अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। अगेन यहाँ से दोस्तों y इज इक्वल क्या हो जाएगा, y का मान, y का जो फार्मूला हो जाएगा एम वाई वन माइनस एन वाई टू अपान एम, सॉरी यहाँ पर देखो नीचे ऊपर माइनस तो नीचे भी माइनस होगा, एम माइनस एन,
ठीक है, ये है इसका फार्मूला। ठीक है, कौन सा फार्मूला है? बाह्य विभाजन सूत्र। ठीक है, आप इसे याद रखना। अगेन दोस्तों, यहां से बाह्य विभाजन हो गया। थर्ड नंबर जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? मध्य बिंदु। कौन सा? मध्य बिंदु का सूत्र। सब फार्मूला जितने भी मैंने आपको फार्मूला लिखा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, आपको सब याद करना होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा नंबर से पास हो सकते हो और अच्छा नंबर ला सकते हो। क्योंकि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप सवाल नहीं लगा पाओगे, सवाल नहीं लगाओगे तो नंबर कटेगा, नंबर कटेगा तो फिर आप उदास हो जाओगे। ठीक है, अगेन यहाँ से क्या होगा? इसको क्या बोलोगे इंग्लिश में? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों? पहले तो आप मिड पॉइंट का फिगर देख लो भैया, फिगर कैसे देखा जाएगा? यहाँ से मैंने ए इसका नाम दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। ठीक है, यहाँ बीच में यहाँ पर एक नाम दे दिया मैं पी, एकदम बीचों बीच इसका है एक्स वाई, ये है x2 y2, ये है x1 y1। ठीक है, बढ़िया भैया। अगेन आओ देखते हैं फार्मूला क्या कहता है। x इज इक्वल x1 प्लस x2 अपान 2, यहाँ से y इज इक्वल y1 प्लस y2 अपान 2, ये है इसका सूत्र। आप इसे क्या करोगे? याद करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था मध्य बिंदु का सूत्र, इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं क्या? फार्मूला नंबर थर्ड। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं फार्मूला नंबर थर्ड। जैसा कि फार्मूला नंबर थर्ड क्या कहता है, कौन सा फार्मूला है आपको पता होना चाहिए? त्रिभुज, त्रिभुज का केंद्रक। जैसे आपको बोल दे कि आप त्रिभुज का केंद्रक निकालो तो आपको क्या करना है? सिंपल ये फार्मूला लगाओगे, इसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। इसके लिए जो सूत्र होगा, सबसे पहले क्या जानोगे आप? फिगर। कैसे? मान के चलो मैंने एक ये ट्रायंगल बना दिया, बना दिया भैया, बना दिया। यहाँ से ए इसका नाम दिया, इसका नाम बी दिया, इसका नाम सी दिया, दे दिया। क्या किया? यहाँ से इसका, यहाँ से x1 y1, ये क्या होगा नाम? x2 y2, ये क्या हो जाएगा? x3 y3। बहुत बढ़िया भैया। अब इसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला आप क्या समझोगे? त्रिभुज का केंद्रक के लिए जो फार्मूला होता है x इज इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और यहाँ से y वाला जो फार्मूला होगा क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सिंपल, आपको सिर्फ इस फार्मूला को याद रखना है और सवाल लगाते वक्त उसका यूज करना है। अगेन दोस्तों, सबसे बड़ा फार्मूला, ये तो मान के चलो थर्ड का फर्स्ट था। अब यहाँ से अगर थर्ड का मैं बोलूँ सेकंड, तो क्या बोलोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक लंबा फार्मूला होता है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, और हर बार एग्जाम में उसी पर डिपेंड सवाल आते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो लिखो क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ, क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका जो सूत्र होगा, बोलोगे भैया इसका फिगर, फिगर ये जो बना है ना, यही है। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा इसका जो सूत्र? सबसे पहले देखो, अगर मैं ऐसे बना दूं तो आपको क्या समझना है कि ये त्रिभुज है। ठीक है, इसका जो एरिया होगा, त्रिभुज का जो एरिया, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले आपको लिखना है हाफ, फिर उसके बाद मजला ब्रैकेट, फिर उसके बाद लिखना है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। ये है इसका फार्मूला। आप इसे याद रखो, याद कर लो, हो सके तो आप तुरंत याद कर लो, क्योंकि अगर आप इसे याद रखोगे तो आपका जो सवाल है वो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आप बोलोगे भैया यहाँ से आपने तो मसला ब्रैकेट लगाया पर यहाँ पर नहीं लगाया,
यहाँ पर भी ऐसे मतलब ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये किया, ठीक है। तो दोस्तों ये था त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक लास्ट फार्मूला बचा है, कौन सा? संरेख बिंदु। उसका फार्मूला दोस्तों मैं अभी तुरंत दिखाने वाला हूँ आपको, इसे मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में जगह कम पड़ रहा है, ठीक है। आओ मिटाते हैं इसे, फिर दोस्तों देखने वाले हैं हम लोग संरेख बिंदु का आखिरकार फार्मूला क्या होता है। जैसा कि मैं फार्मूला यहाँ से कौन सा था, वो सेकंड था। आओ थर्ड पर, थर्ड नंबर जो फार्मूला है कौन सा? संरेख। कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ यह संरेख, कोई बिंदु दे देगा आपको और बोलेगा कि ये बताओ, तीन बिंदु दे देगा, 1 2 3, और आपसे बोलेगा ये बताओ क्या ये संरेख है या फिर नहीं है। तो संरेख है या नहीं है उसको जानने के लिए क्या करोगे, मैं बताता हूँ। संरेख बिंदु, ठीक है, जिसे आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे? कॉलिनियर पॉइंट। बिंदु को क्या बोलोगे? पॉइंट ही बोलोगे ना, कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। इसका जो सूत्र होगा, क्या सूत्र होता है भैया? इसका सूत्र मैं आपको बताऊं तो होता है हाफ, ठीक है, हाफ x1 y2 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल 0। क्या मतलब है भैया? अभी मैंने फार्मूला, आपने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था, ठीक ऐसे ही फार्मूला बताया था, हाँ ऐसा ही बताया था, बट आपको एक बात और मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पर इज इक्वल 0 भी लगाया हूँ। त्रिभुज के क्षेत्रफल में मैंने इज इक्वल 0 नहीं लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये सभी बिंदु को जब मैं क्या करूं, यूज करूं, तीनों बिंदु का इसमें रखूं, अगर 0 आ जाए, उसका जो क्षेत्रफल है वो 0 आ जाए, तो क्या बोलोगे? ये संरेख है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे भी क्या करोगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर लो, बस उसके बाद वहां पर करना क्या है, आप इक्वल 0 लगा देना, सिंपल फार्मूला बन जाएगा आपका संरेख वाला। अगेन बोल सकते हो यहाँ से, देखो ये जो 1/2 है, ये देखो उस तरफ चला जाएगा, बटे में है ना, उस तरफ जाएगा 0 में। आपको पता होना चाहिए कि 0 में किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो संख्या 0 ही बन जाती है। तो इसे एक तरीके से और लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं भैया? इसे आप लिख सकते हो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल 0, सिंपल, ठीक है। आप इसे इस तरीके से भी लिख करके याद कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये था निर्देशांक ज्यामिति के पूरे सूत्र। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह सभी सूत्र मैंने जो भी बताया सब अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं कहता हूँ कि आप इसे याद कर लो, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, आपके सवाल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगर आप सूत्र ही नहीं याद करोगे तो आपको सवाल नहीं लगा सकते हो, मैं बता रहा हूँ, आप सवाल नहीं लगा सकते हो। तो इसके लिए आपको सूत्र याद करना होगा। सबसे पहला प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए कि आप सूत्र को याद करो, फिर उस सूत्र का यूज करो, सवाल ढूंढो उस सूत्र के, मतलब जैसे मैंने एक सूत्र बता दिया, तो अब इस पर आप जाकर के किताबों में सवाल ढूंढो, और सवाल ढूंढ ढूंढ कर जो भी सवाल है उसे आप लगा लो, तो आपको सूत्र भी याद हो जाएगा और आपका सवाल भी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैंने जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, यदि समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।